और मोहम्मद और मोहम्मद बरतर सल्लल्लाहु बराए खुशबुदी व सलामती व ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बरतर सल्लल्लाहु बराए खुशबुदी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम फातिमा ज़हरा सलाम मौला बिलखुसूस मेरा बाप सलाम बाबा ज़बरत नारे दुआ को तमाम हाज़रीन के लिए वाली मजलिस और हाज़रीन मजलिस तमाम अरकान के लिए और तमाम पढ़ने वाले ज़ाकिरीन के लिए जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा और मेरे बाद पढ़ेंगे और जितने लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं मौला आप सबकी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। वाली मजलिस समेत आप तमाम मोमिन जितने हाज़रीन हैं पढ़ने वाले हैं सुनने वाले हैं सबकी नेक व जायज़ हाजात को मौला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो बीमार है उनको शिफा अता फरमाए, जो मक़रूज़ है उनको कर्ज़ अता फरमाए, जो बेऔलाद है उनको औलाद नरीन औलाद सालिह अता फरमाए। लाखों दुआ की दुआ हमारे वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को ज़हूर मुलाज़िम फरमा, हमें उनका इंसान में शुमार फरमा, इस काबिल बना कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को ज़हूर हो तो उनके सामने शर्मिंदा ना हो। हक़ दीन हक़ मारिफत विलायत अली विलायत मासूमीन ज़दारी मुस्लिमीन करबला पर कायम दायम रहें। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयद सज्जाद कर दिया। सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयद सज्जाद कर दिया। एक बेकसो मज़लूम का एजाज़ देखिए, एक बेकसो मज़लूम का एजाज़ देखिए, बहन के दीन को आजाद कर दिया। बहन के दीन को आजाद कर दिया। एक सलावत जापते हैं फरमाइशें हैं इंशाअल्लाह पूरी करूँगा। आपके दरमियान इस प्यार मोहब्बत से आप यहाँ इश्क में बैठे रहे और यकीन अपनी मौला से इश्क करते हुए यहाँ तक आए और यही रिश्ता हमारे और मोहब्बत का सबब बनता है। विलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी, विलाली की जो दिल बसी नहीं होगी, नमाज पढ़े के भी तुझको खुशी नहीं होगी, विलाली जो दिल में बसी नहीं होगी, की जो दिल में बसी नहीं होगी, जिसे अली फ़ज़ाइल समझ नहीं आते। बोलते रहिएगा, बात समझ में आए तो खामोश न रहिएगा। जिसे अली के फ़ज़ाइल
नहीं होगी। तू बख्श दे मुझे जन्नत ये और बात हुसैन। तू बख्श दे मुझे जन्नत ये और बात हुसैन। ये चश्मे गम है कभी मतलबी नहीं होगी। बिलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी। बिलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी। शेर की सूरत में पैगाम सुनिए। नजर में हो जो किरदार हज़रत अब्बास। नजर में होगा जो किरदार हज़रत अब्बास। तो भाई भाई में नाराजगी बिलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी। अगर हुसैन नदी भीख शरण अपनी किसी के बाप से भी शायरी जो दिल में बसी नहीं होगी। बिलाली की जो दिल में बसी नहीं होगी। नजर में होगा जो किरदार हज़रत अब्बास। तो भाई भाई में नाराजगी नहीं होगी। बिलाली की जो दिल में बसी नहीं जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है। जानकर सुनिएगा बेदार होकर। जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है। 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 इंसान सही साहिब किरदार इंसान सही साहिब किरदार नहीं है। जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है। जाहिर सर्दी भी है, रात का ये वक्त हो गया। क्या वक्त हो रहा है? रात के 2 बज रहे हैं और आप इस ठंड में बैठे हैं। इस ठंड में इंसान अपने घर से निकलना भी पसंद नहीं करता। ये इश्क है हुसैन का जिसने आपको उठा कर रखा है। आगे तो नहीं है ना? आप शेर सुनिए। इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है। हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद।
कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, और अल्फाज का इस्तेमाल और उसकी खूबसूरती से उसको ढालना, उन अल्फाजों के साथ बड़े अच्छे निखार के साथ पेश करना, ये उनका खासा है। आप शेर समाज फरमाइएगा। हर किस न समझ पाएगा आजादी का मतलब, हर किस न समझ पाएगा आजादी का मतलब, हर किस न समझ पाएगा आजादी का मतलब। जो शख्स गुलाम शहे अबरार, जो शख्स गुलाम शहे अबरार नहीं है, जो शख्स गुलाम शहे अबरार नहीं है, जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है, और खुश उससे रसूल खुद सरा हो नहीं सकते, खुश उससे रसूल खुद सरा हो नहीं सकते, खुश उससे रसूल खुद सरा हो नहीं सकते। जो उनके नवासे का आज़ादार नहीं, नवासे का आज़ादार नहीं है, जो उनके नवासे का आज़ादार नहीं है, जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है। हो सकती नहीं उसको मोहम्मद की ज़ियारत, हो सकती नहीं उसको मोहम्मद की ज़ियारत, हो सकती नहीं उसको मोहम्मद की ज़ियारत। जो हज़रत शबीर का ज़वार है, कौन हाय बरकत के हाय लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। इस शेर के काफिये पे मैं पढ़ जाऊंगा, तमीद नहीं बांधूंगा। अक्सर इस शेर को पढ़ने से पहले तमीद बांधता हूँ, लेकिन आप क्या समझमा, मेरा दिल चाह रहा है तमीद ना बांधूं, डायरेक्ट वो शेर पढ़ो और काफिये पे आपसे वाज़ह के साथ मैं दुआ चाहता हूं। जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, तलबगार इसका काफिया है, नहीं है इसकी रदीफ है, तलबगार नहीं है, हुबदार नहीं है, ज़फ़ार नहीं है, गिरफ्तार नहीं है, हुबदार नहीं है। उमा बुग़्ज़ मोहम्मद की सजा रोज मिलेगी, वहाँ बुग़्ज़ मोहम्मद की सजा रोज मिलेगी, वहाँ बुग़्ज़ मोहम्मद की सजा रोज मिलेगी। वो मुल्क अदम है वहाँ इतवार नहीं, जमींदार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है। एक इस्तिग़ासा जो फरमाइश की गई है और आगा अंसर साहब ने दिया है कि कलाम पढ़ूंगा। मैं चाहूँगा जहाँ जहाँ बैठे हैं सारे ज़दार अपने हाथों
बुलंद करके इस दुआ में शरीक रहे, कोई हाथ नीचे ना रहे, सारे हाथ फजा में बुलंद, अपने सर से भी बुलंद करें हाथ, अपनी सर्दी भूल जाएं जिसमें गर्मी हो इमाम के इश्क की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और क्या ही अच्छी बात है कि इस दुआ में अगर आप खड़े होकर इस दुआ में शरीक रहें, खड़े हो जाए सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथों को सर से बुलंद कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियका हुज्जत इब्न हसन सलावतुका अलैहि व अला फी हाज़िहि साद व फी कुल्ल जो धड़कनों की सदा सुनेगा तू जान लेगा इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवाए इब्न ज़हरा इमाम ज़माना सफर थमेगा जबरवई का मैं हर जगह तुझको ढूंढता था सोच कर ही मैं सबके कदमों को चूमता था इमाम ज़माना के सारे बोलो उठा के पर्दा दिखा दो जलवाए इब्न ज़हरा
नहीं है सांसों का भरोसा, जो बंद हो जाए मेरी आंखें मुझे जगाना। इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवाए इब्ने ज़हरा, इमाम ज़माना। यकीनन हमारी जिंदगियों का भरोसा नहीं। अल्लाह जानता है कि कब हमारी जिंदगी की आखिरी सांस है, लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि वक्त इमाम का ज़हूर देखें। लेकिन अगर हमारी जिंदगी लिखी ही इतनी है कि हम वक्त इमाम का ज़हूर ना देख पाए तो फिर क्या करेंगे? मौला के पास है मुश्किल का हल है। मौला ने एक वसीफा बता दिया है, गवाही देने के लिए बुजुर्गान खड़े हैं, अफजल साहब माशाअल्लाह मौला के साथ गवाही देने की। मौला फरमाते हैं कि जिस शख्स ने 40 दिन तक ये अमल कर लिया, अमल क्या है? नमाज फजर के फौरन बाद, नमाज फजर कज़ा ना हो कज़ा ना हो, नमाज फजर पढ़ ली, उसके फौरन बाद दुआए अहद और ये 40 दिन तक बगैर वक्फे के पढ़े। जिस मोमिन और मोमिना ने ये अमल कर लिया, इमाम का वादा है कि अगर तुम मर भी गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र से निकाल कर अपनी ज़ियारत भी कराऊंगा, अपने लश्कर में शामिल भी करूंगा। तुझे तस्वीर में जब देखा अली के जैसा तेरा हशम था, है तेरे कब्ज़े में जेब है, अलम है कांधे पे बावफा का, विसाल दुल्दुल सवाल अंदाज फातिहाना। इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवाए इब्ने ज़हरा, इमाम ज़माना। है मज़हर की रात दुनिया कहेंगे आमीन मातमी सब, हुसैन नाम जब भी मजलिस बराए ज़िक्र हुसैन ज़ैनब, बग़र से दोहा तुम अपने फरहान को बुलाना। इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवाए इब्ने ज़हरा, इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवाए इब्ने ज़हरा, इमाम ज़माना। खड़े होकर इसलिए कोई बात नहीं, खड़े होकर इसके बाद की इबादतदारी होगी। आप लोग आराम से खड़े होकर इंशाअल्लाह ताकेंगे नहीं, मौला का जिक्र है और तवानाई चाहिए तो अपने दोनों हाथों को बुलंद करके गाजी अब्बास के अलम के साइज में, यहाँ भी गाजी अब्बास के अलम की शक्ल, वहाँ भी गाजी अब्बास के अलम की शक्ल, ये हाथ सदका है गाजी अब्बास के कटोरे बाजू को, जरा दोनों हाथों को फजा में बुलंद करें, मेरे साथ मिलकर बोले अबुल फाज अबुल फाज अबुल फाज अबुल फाज अब्बास अलमदार वफादार वफादार, अब्बास अलमदार वफादार वफादार। अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, माशाअल्लाह। ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम। ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, परचम मेरे मुर्शिद का जो घर घर पे लगा है, ये सारे अज़ादारों पे ज़हरा की अदा है। इस परचम अब्बास को ज़ैनब की दुआ है, कौन इसको झुकाएगा भला, किसमें है ये दम। ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम। ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, गाजी से सकीना की वफा का है ये आलम। परचम से जुदा मश्क है ना मश्क से परचम, जैसे किसी बाजू पे हो तावीज़ मुकद्दम, जैसे किसी बाजू पे हो तावीज़ मुकद्दम। ये माली सकीना की दुआ साथ है हरदम। ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का मेरे साथ गवाही बनकर बोलिएगा, हाथ को उठाए जो
जो गवाही दे मिस्रों की। मातम न रुका है, न रुका है, न रुकेगा। मातम न रुका था, न रुका है, न रुकेगा। मातम न रुका था, न रुका है, न रुकेगा। परचम न झुका था, न झुका है, न झुकेगा। परचम न झुका था, न झुका है, न झुकेगा। हर लहज़ा जुलूसों की क़यादत ये करेगा। हो कोई वबा, कोई फजा, कोई भी मौसम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। ये मौसा अलम को देख उठाए देखेंगे तो आप ये महसूस कीजिएगा कि मौसा आपको हर अलम उठाए हुए शख्स में नजर आएगा। अब अलम के हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा, शेर मौजूद है। देखिए, अल्लाह से हमेशा ये दुआ किया कीजिए। ये कमाल नहीं कि अल्लाह ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया, कमाल ये है कि हमें ये एहसास हो जाए कि ये मुसलमान हक दीन है तो कैसे। क्योंकि आप जिस घराने में पैदा हुए, तहकीक आपको लाज़िम करनी, मौला अजीम है तो क्यों है पता होना चाहिए। चले बैठ जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका दीन हक है तो क्यों है। और अल्लाह से हर नमाज की दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे मोहम्मद और मोहम्मद के रास्ते पर चला, जो उनका रास्ता है। अब दुनिया में नजरे घुमाओगे तो हर तरफ अफरा तफरी है। कोई कहता है ये चीज ठीक है, कोई ये कहता है ये चीज ठीक है। अल्लाह शहर से ज्यादा करीब है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए रहते हैं। नमाज के बाद सिर्फ 2 मिनट अगर निकाल के अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होकर ये दुआ करो कि मौला है अल्लाह, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, तू मेरी शहरत से ज्यादा करीब है, तुझे हुसैन की शहरत का वास्ता, तुझे सैयदा के जख्मी पहलू का वास्ता, मेरे दिल में वो राज वो असरार उतार दे के दीन हक के। क्या बात थी, क्या वजह थी कि जनाब सैयदा अपना हक मांगने गई? क्या वजह थी कि बीबी सैयदा रोती रही? मौला से दुआ ये करना कि मौला दुनिया ये कहती है ये था और ये नहीं था, लेकिन ये तो पता है ना कि बीबी के सर के बाल सफेद हो गए थे, ये क्यों हुए थे? दरवाजे पर किसने आग लगाई, किसने लगाई, ये बात मैं सोचता ही नहीं। मौला तू मुझे ये बता दे, दरवाजा जला था तो क्यों जला था? दरवाजा जलाया तो किसने जलाया, गिराया तो किसने गिराया? मौला ये राज मेरे दिल पे खोल दे। और वो राज पे आपके दिल में आया हो जाएगा तो फिर आपको हक और बातिल की पहचान हो जाएगी। क्योंकि मौला हुसैन कहते हैं कब्रे नबी उदास, कब्रे नबी उदास, मदीना उदास है। कब्रे नबी उदास, मदीना उदास है। कम सिंह हुसैन नाना के रोज़े पे आ गया, नाना मेरे नाना मैं हुसैन, नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ। रब के वास्ते सुन मेरी दुआ। बीमार है ये माँ मेरी, बीमार है ये माँ मेरी, आपने शिफा, नाना
जलाया ही नहीं गया था। जुड़ सकती है तो जोड़ दे अम्मा की पसलियां, जुड़ सकती है तो जोड़ दे अम्मा की पसलियां। उम्मत ने मेरी मां को ज़ख्मी बहुत किया। नाना लब के वास्ते सुन मेरी दुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के साथ जुल्म क्या हुआ? दरवाजे पे सिर्फ आग ही नहीं लगी थी, दरवाजे में कीलें भी लगी हुई थी। ज़दारों, मैं वो मंजर दिखा तो नहीं सकता, सिर्फ महसूस करा सकता हूँ। ये बात भी हम नहीं देख पाएंगे वो मंजर, हाँ महसूस जरूर कर सकते हैं। अपनी आंखों को जरा बंद कीजिए और बड़ी एहतियात के साथ महसूस कीजिएगा। मैं उस मंजर में आपको थोड़ी देर उजकुल इमाम से उठाकर मदीना मुनव्वरा लेके जाना चाहता हूँ। वो मदीना मुनव्वरा जहाँ दर ज़हरा पे आग लगी हुई थी, उस दौर में लेके जाना चाहता हूँ। अपने दोनों हाथों से जरा ऐसे तेज तेज यूं मातम करें, जरा मातम की आवाज गूंजे, ऐसे जरा तेज तेज मातम करें। हाँ, शॉल अगर पहनी है नहीं आती तो जरा शॉल, अपनी चादर उतार, शॉल उतार के जितने ज़दार मर्द बैठे, हाँ, मातम की आवाज आए, मैं किसी मंजर की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। और तेज आवाज गूंजे, आंखों को बंद रखिएगा, ये मातम की आवाज ना रुके। मदीने में एक ऐसा वक्त था जब दरे ज़हरा पे आग जलाई जा रही थी। दरवाजे में आग लगी, कील दरवाजे में लगी थी, कील दरे ज़हरा की कील बीबी ज़हरा की पसलियों में लगी। बीबी ज़हरा नीचे जमीन पे गिरी, दरवाजा ज़हरा के ऊपर था और दरवाजे के ऊपर जब ज़ालिमीन दौड़ रहे थे तो जिस तरह की आवाजें मदीने में गूंज रही थी। जरा सोचो, दरवाजा जलाया गया और ज़ालिम दौड़ते हुए जा रहे हैं। और मौला हुसैन कहते हैं, दीवार बीबी के जख्मों का एहसास, गम का एहसास तो आपको है, तो मजीद ताज़ा हो जाए। किसी शहर में एक आदमी रहा करता था, गुस्से का तेज, कहते हैं ना गुस्सा हराम है। क्यों हराम? गुस्से का आदमी तेज था, अपनी ज़ौजा पे गुस्सा किया करता था। एक दिन इतना गुस्से में आ गया कि किसी बात पे उसने अपनी बेगम के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। सहम गई, रात गुजर गई, सुबह हुई, उसको एहसास हुआ कि मैंने गुस्से में गलत कर दिया। अपनी ज़ौजा के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पे इतना गुस्सा किया कि तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बीवी फर्माबरदार थी, कहती है आप मेरे मालिक को मुख्तार है, आपका मुझ पर हक है,
मैं आपसे कभी आइंदा कभी भी ऐसी कोई शिकायत नहीं करूंगी। अगर आइंदा भी आपने ऐसा किया मैं आपसे कोई शिकवा नहीं करूंगी, आप मेरे मालिक मुख्तार हैं। कहती बस एक अर्ज है क्या, कहती आइंदा अगर कभी ऐसा मौका है कि आप गुस्से में हो और आपसे बर्दाश्त न हो और आप उस पर हाथ उठाना चाहें तो इधर उधर नजर घुमा के देख लीजिएगा कि बच्चे ना देख रहे हो। आप तुमने बच्चों के सामने मारा है, मेरे बच्चे बुखार में, ये तो एक आम आदमी की बात पर आप तड़प कर रह गए, आम औरत की बात पर तड़प कर रह गए। कुर्बान जाऊं शहजादी कौन है के, कुर्बान जाऊं हसनैन मौला के, कुर्बान जाऊं इमाम हसन के, कुर्बान जाऊं इमाम हुसैन के। कहते हैं लगते रहे तमाचे मैं देखता ये गवाही देंगे आपको हुसैन की कसम। और जितने डॉक्टर जो मेडिकल से रिलेटेड है, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट नहीं है, डॉक्टर्स हैं, जो जानते हैं, जो पुराने बुजुर्ग हैं जानते हैं कि हड्डी इंसान के अंदर टूट जाए तो बहुत तकलीफ होती है, फ्रैक्चर लगता है। हाथ अगर एक जगह रखा रहे तो तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हाथ को एक जगह रखने को कहा जाता है, क्योंकि हरकत होगी तो तकलीफ होगी, वरना कई हफ्ते तक हाथ ऐसे रखा रहे इतनी तकलीफ नहीं होती। ऐसे ही टांग की हड्डी टूट जाती है, उसको डॉक्टर कहते हैं आराम करो, इसमें हरकत ना हो, चलना फिरना कम करो। कई हफ्ते तक वो मरीज लेटा रहता है, तकलीफ नहीं होती, लेकिन जैसे ही चलने की कोशिश करता है तकलीफ होती है। कई हफ्ते लेटा रहे तकलीफ नहीं है क्योंकि हरकत नहीं हो रही, लेकिन सांस पसली का ताल्लुक इंसान की है सांस के साथ होता है। किसी इंसान की एक पसली भी अगर टूट जाए तो उसको सांस को लेना ही है, हर सांस में उसको तकलीफ होती है, एक पसली टूटने में। अब मैं कुर्बान जाऊं अपनी शहजादी के जिन्होंने जुल्म किया, मौला बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की जान पर कुर्बान जाऊं, मेरी शहजादी की एक पसली नहीं सारी पसलियां टूट गई। गली में जुल्म हुआ था मेरी माँ पर, मेरी माँ को तमाचे मारे गए। और कितनी जख्मी थी शहजादी कि पहलू के दर्द के सबब सो भी नहीं सकी।
कि अली मौला की गर्दन में रस्सियां बांधी गई और गलियों में फिराया गया। सैयदा से ये बर्दाश्त, जैसे मौला अली से वो वक्त बर्दाश्त नहीं हुआ जब मौला अली चीख मार कर रोए, पूछा गया या अली ऐसी क्या बात थी आप जैसा बहादुर चीख मार कर रोए? कहा सैयदा ने कुछ जख्म मुझसे भी छुपा फरहान मातमदारी खड़े होकर करनी है या बैठ के ही करनी है? बैठ के ही करनी है। बस फिर मातम की आवाज ऐसी आए जैसे मातम करना है इंशाल्लाह। फिर बाद में जो संगत पढ़ेंगे इंशाल्लाह उनके साथ ही आप शामिल करवा पड़ेगा। अज़ादारों, जब बीबी सैयदा ने वसीयत की मौला अली को, बैठिए बैठिए बैठिए, खड़े होकर नहीं वाला मातम बैठ के। बीबी सैयदा ने वसीयत की, ए अली मेरे जनाजे को शब की तारीकी में, रात की तन्हाई में उठाइएगा, रात के अंधेरे में उठाइएगा। याद ही मेरे जनाजे पर उन जालिमों को ना आने दीजिएगा जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है। अली कहती है कि अली मेरे बाद एक बहादुर कबीले की बहादुर औरत से शादी कर लीजिएगा। सैयदा आपके बाद कैसे? कहा हाँ अली मैं चाहती हूँ उस बहादुर कबीले की बहादुर औरत से आपकी शादी हो। आप भी बहुत बहादुर, वो भी बहादुर, जो औलाद होगी वो भी बहादुर। उसमें से एक औलाद का नाम तो अब्बास मैंने रख ही दिया है, उसका कुर्ता भी अपने हाथों से सिया है। और बीबी ने जानते हो वसीयत क्या की? कहती है कि अली जब मेरे बाद आप घर पर तशरीफ लाइएगा तो यकीनन ये आपका अपना घर है, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि दरवाजे पर रुककर पहले दरवाजे पर दस्तक देकर थोड़ी देर आवाज लगाकर खड़े रहिएगा और फिर अंदर आइएगा, ऐसे ही ना अंदर आइएगा। मौला अली ने कहा कि सैयदा मेरा नहीं घर, हाँ अली मैं आपको बताती हूँ क्या है। जब आप घर पर आते हैं ना तो ये मेरी ज़ैनब आपसे बहुत शर्माती है और मेरे पीछे छुप जाती है। तो लिहाजा अली जब आप आइंदा घर आए तो इतना वक्त खड़े रहिएगा कि ज़ैनब अपने हुजरे में चली जाए। मैं कहूँगा शहजादी अभी तो शाम का बाजार और दरबार है। बीबी सैयदा वसीयत करती है अली, ऐ अली मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद आप बहादुर कबीले की बहादुर औरत से शादी करें और बहुत सारे बेटे हों। मैं चाहती हूँ मेरी बेटियों के बहुत सारे भाई हों, क्योंकि मुझे पता है कि भाई के होना क्या होता है। अगर मेरा भी कोई भाई जिंदा होता तो मैं कभी दरबार नहीं जाती। मेरे दरवाजे मैं दरबार का मंजर देख आई हूँ। ज़ैनब को तो दरबार और बाजार दोनों देखना है, अपने सर पे मातम करना। ज़ैनब आलिया ने फिर अब्बास हुई को बुलाया। जब शाम का बाजार करीब आया, वेख जुल्मा दी इंतहा, सर पे मातम करना सारे। पैसे विच बेटियां पावे मान दिलो फरमावे, पैसे विच बेटियां पावे मान दिलो फरमावे। जुल्मा दी इंतहा
उठ कासिम मेरी हसैना, मसमूम हसन दिया बहना, शगन मनावन आया, मेहंदी लावन आया, कासिम नो ज़हरा जाया। गल लागे सैन कुबरा नू विच करबल दे, हाय गल लागे सैन कुबरा नो विच करबल दे, रज रज के फुप्पियां रोया, वीरा दे पुतला मोया, जदों रस्सियां पावन आया, मेहंदी लावन आया, कासिम नो ज़हरा जाया। चूंकि ये मजलिस की निस्बत है मादर शहजादी सकीना, मादर शहजादा असगर, ज़ौजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बीबी उम्मे रबाब सलाम, माँ की बहन चूली की शबीबी है, वो माँ और वो ज़ौजा जो हुसैन की शहादत के बाद, अपने बेटे अली असगर की शहादत के बाद फिर धूप में बैठी रही, झूला अली असगर का झूला, अली असगर का झूला अली असगर का, भूल न पाई मादर, जल गए खैमे जला, झूला अली असगर का, जल गए खैमे जला, झूला अली असगर का, जल गए खैमे जला, झूला अली असगर का है, जल गए खैमे जला, झूला अली असगर का, उम्र भर माँ ने पढ़ा नौहा अली असगर का, जल गए खैमे जला, झूला अली असगर का, जल गए खैमे जला। आए बेशीर की कामत से बड़ा तीर था वो है, हाय बेशीर की कामत से बड़ा तीर था वो, जिसने छेड़ा है गला, सूखा अली असगर का, जल गए खैमे जला। तीर के लगते ही गर्दन का वो ढलना, सोचो है तीर के लगते ही गर्दन का वो ढलना, सोचो बाप के हाथों पे था सजदा अली असगर का, जल गए खैमे जला, झूला अली असगर का, नन्ना सरनेज़े पे किस तरह से आया, सोचो है नन्ना सरनेज़े पे किस तरह से आया, सोचो कब्र को खोद के सर काटा अली असगर का, जल गए खैमे जला। आई असगर की सदा नेज़े से अम्मा, अम्मा है, आई असगर की सदा नेज़े से अम्मा, अम्मा। देख लो वादा हुआ पूरा अली असगर का, और पेशा और तेरा हम कुछ कर दे नहीं होगा है, और तेरा हम कुछ कर दे नहीं होगा, के नेज़ा पे जो सर देखा अली असगर का, जल गए खैमे जला। माँ के सीने
झुलसा अली असगर का जल गए खेमे जला, झूला अली असगर का जल गए खेमे जला, झूला अली असगर का आजा लाल असगर, आजा लाल असगर, आजा लाल असगर वीरा को समाज लिया शला, वीर नसीबे मैं ओखे सफल में दी पैया, मेरे हिर हालात अजीब, आजा लाल असगर, आजा लाल असगर झूला तेरा झूला क्यों रुसे गया है बाबा, आजा मैं वारी जाऊं मेरा नाज़नीन डाडी करम ज़मीन है, मेरा नाज़नीन दादी करम ज़मीन, मेरा नाज़नीन दादी करम ज़मीन, नाज़नीन डाडी करम ज़मीन, आजा झोली पाके, आजा झोली पाके वाला दीछा बना, आजा लाल असगर, आजा लाल असगर। कायनात में दो बेटियां ऐसी हैं, दो बेटियां ऐसी हैं जिनको बाबा के बाद रोने ना दिया गया। एक रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा, एक हुसैन की बेटी सकीना। मेरा नाज़नीन डाडी करम ज़मीन है, मेरा नाज़नीन दादी करम ज़मीन, झोली पाके, आजा झोली पाके वाला दीछा बना, आजा लाल असगर। दो बेटियां कायनात में ऐसी जिसको बाबा के बाद रोने न दिया गया। एक हुसैन की बेटी सकीना, एक रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा। रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा बुका करती हैं, बाबा आपके बाद मुझे उम्मत ने पुरसा नहीं दिया आपका, बाबा आपके बाद मुझे दरबार में बुलाया गया, मेरा हक नहीं दिया गया, बाबा मुझे झुठलाया गया, मेरे 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 बच्चों की गवाही झुठलाई गई, बाबा बाबा अली की गर्दन में रस्सियां बांधी गई, बाबा मेरे दरवाजे पर आग लगाई गई, बाबा जिस दरवाजे पर आप सलामी दिया करते थे उस दरवाजे को आग लगा दी, बाबा मेरा पहलू जख्मी, मेरी पसलियां टूट गई, बाबा मेरा वासिक शहीद हो गया, बाबा मेरे बच्चों के सामने मुझे मारा गया। एक 4 साल की बेटी सकीना जो अपने बाबा से बैन करती है, बाबा शाम गरीबा के अंधेरे से लेकर शाम के जिंदान के अंधेरे तक की फरियाद सुनो, बाबा बाबा मैं अकेली, अंधेरा वो दश्त बला, जल गए खैमे कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी समत को एक जालिम बढ़ा, मैं लरज़ने लगी दिल
अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। बाबा जान शिमरे ने जा, बाबा जान शिमरे ने जा, मारे तमाचे मुंह पे, बालियां खींच मेरी करता हुआ। शिमर से पूछा गया, शिमर तेरी कोई हसरत इस करबला के सफर में रह गई? शिमर कहता हाँ मेरी एक हसरत थी। कहा क्या? कहा मेरी ये हसरत थी कि मैं हुसैन की 4 साल यतीमा को जब एक बार तमाचा मारूं तो उसके फौरन बाद दूसरा तमाचा उसके मुंह पर, फिर फौरन बाद तीसरा तमाचा बगैर कब्जे के उसके मुंह पर मारता रहूं। वो कहते फिर क्या हुआ? कहा ऐसा मौका आया नहीं, क्योंकि मेरा हाथ इतना भारी था, जब पहला तमाचा मारता तो सकीना बेहोश हो गई। बाबा जान शिमरे ने जा, बाबा जान शिमरे ने जा, मारे तमाचे मुंह पे, बालियां खींच मेरी करता हुआ है दर्द। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, नीले हैं रुखसार मेरे। आप चेहरों पर मातम करते हैं, मुंह पर तमाचों का मातम करते हैं कि बीवी के तमाचे लगे। अपना चेहरा जब आईने में जाकर देखना तो थोड़ी देर मातम के बाद जब घर लौटोगे तो चेहरा लाल हुआ होगा। फिर ये सोच कर रोना कि बीवी के इतने तमाचे पड़े कि बीवी का चेहरा लाल नहीं बल्कि नीला हो चुका है। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, नीले हैं रुखसार मेरे। क्या यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर? शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाता, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। और शिमर के जब तमाचे लगे तो चेहरे पर जख्म के निशान थे, और चेहरे पर जख्म के निशान थे। अब ये जख्म का निशान जहन में रखना, बीवी के चेहरे पर जख्म का निशान था, इस बात को यहाँ रोकना। 3 बातें करूंगा, तीनों को मिलाकर फिर सोचना कि हुआ क्या है। बीवी के चेहरे पर जख्म का निशान था। रिवायत में मिलता है कि जब किसी जंग में कैदी बनाकर लाया गया तो मौला अली का दौर था, और ये शिमर मलौन भी उस वक्त कैदी था। इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरियाद की, सिफारिश की कि मुझे मेरी छोटी बच्ची है, मुझे कैद कर दिया गया है, आप सिफारिश करें अपने बाबा से, मेरी तो छोटी बच्ची है, इसका क्या होगा? मौला हुसैन जानते तो थे। मौला हुसैन ने एक अंगूठी दी, राजा हमने बाबा से सिफारिश की, तुझे आज़ाद करते हैं, तेरी बेटी है ना, ये ले एक अंगूठी, ये बालियां दी कि ये ले बालियां, ये मैं तेरी बेटी को तोहफे में दे रहा हूँ, ये तो बेटी वाला है। फिर मौला ने एक बात याद रखना, कभी भी दुश्मनी होती है तो आपस में होती है, बेटियों के साथ नहीं होती। मौला हुसैन ने पूछा, सकीना तेरे चेहरे पर ये निशान कैसे है? बीबी कहती है, बाबा जान देखना क्या, सुन भी ना पाओगे मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। सकीना तेरी गर्दन पे ये नील के निशान कैसे? कि बाबा रस्सियों की वजह से। कहा बेटा रस्सियां तो फूफी अम्मा की भी बंधी थी, उनके तो बाजू में नील था, तेरी गर्दन में नील कैसा? बीबी कहती है, बाबा मैं बताती हूँ। बाबा जान बाजू बंधे, बाबा जान बाजू बंधे, सबके बढ़ावे गया, जब रस्सी खींचती थी तब घुटता था हर काम मेरा। सकीना इस हालत में तूने ये इतने मील का सफर कैसे किया? बीबी कहती है, बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया, पंचों पे चल गए वो सफर, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा, रश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पा